नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश बोबो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीएसएल का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है और दो डेट्स मिली हैं आपको एग्जाम की और दो सेंटर्स मिले हैं जो कि मेरे इंस्टीट्यूट और घर के पास हैं। वैसे सेंटर्स और भी बहुत सारे हैं जिसमें बरेली शामिल है, आगरा शामिल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंटर्स होंगे, लेकिन ये दो सेंटर्स पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ थोड़ी बहुत। तो उस मदद को अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको मैं पूरा मैप बता दूंगा कहां से कैसे पहुंचना है आपको। इसके अलावा अगर आप लखनऊ सेंटर आ रहे हैं, मान लीजिए आप लखनऊ के रहने वाले नहीं हैं और लखनऊ में आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो आप लखनऊ को मेरे पास एग्जाम के एक दिन पहले आ सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो लखनऊ में जो सेंटर्स हमारे पास दिए गए हैं वो दो सेंटर्स अभी मौजूद हैं। ये आजाद जो आपका ये पड़ता है, देखिए सेंटर्स के नाम सबके वही हैं, ION डिजिटल जोन, सबके सेंटर्स के नाम वही हैं, बस एक जगह का नाम है प्रबंध नगर और एक का नाम है आजादपुरम। अगर आप प्रबंध नगर और आजादपुरम इन दोनों सेंटर्स में एग्जाम देने जाना चाहते हैं और अगर आप होटल वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, या फिर शायद आप चाहते हैं कि सर हम बस रुकना ही तो है, कौन सा हमें बहुत बड़ा काम है, तो आप बिल्कुल बेशक स्टे कर सकते हैं हमारे हॉस्टल पर। उसके लिए चारबाग आप उतरेंगे ही उतरेंगे, आपको चारबाग तो आना ही आना पड़ेगा। चारबाग स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है और बस स्टेशन है, दोनों एक ही जगह पर है। तो वहां से 7 किलोमीटर के आसपास हमारा हॉस्टल और हमारा इंस्टीट्यूट पड़ता है, जहां पर हम आपको स्टे करा सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा जो IIM वाला इंस्टीट्यूट है, यही सेम IIM वाला जो इंस्टीट्यूट है वो हमारे यहां से पड़ता है 24 किलोमीटर, यानी इसकी डिस्टेंस आपको ज्यादा पड़ सकती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि IIM वाला इंस्टीट्यूट के लिए भी आपको चारबाग से फिर आलमबाग होकर जाना पड़ेगा। ओवरऑल मतलब ये है कि रात में रुकना चाहते हो मेरे भाई, स्टे करना चाहते हो, या सुबह जल्दी आकर रुकना चाहते हो, वैसे सुबह का कोई रुकने का चांस नहीं है, बट फिर भी रात में एक दिन पहले आकर रुकना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला थोड़ा दूर पड़ेगा हमारे हॉस्टल से और ये वाला पास पड़ता है, बहुत पास है, लगभग 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है यहाँ से जो आपका इंस्टीट्यूट है जहां पर एग्जाम होना है। ठीक है, और रही बात इसकी, तो आप इसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके सेंटर्स के आसपास आपको होटल जो है मुश्किल से मिलेंगे, उतनी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी के साथ अवेलेबल नहीं है। इसके लिए फिर आपको दूसरे रोड मैप्स के माध्यम से जाना पड़ेगा। डिटेल जानकारी के लिए आप कुछ और दोस्तों यारों से पूछ सकते हैं, जो आपके मित्र में सहपाठी ग्रुप है उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक आइडिया दे सकता हूं कि एक भिटौली जगह पड़ती है IIM के पास, भिटौली से ये जगह पास में पड़ती है, लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो आप भिटौली डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लखनऊ में भिटौली कहाँ है वो आप पूछ सकते हैं। मतलब अगर आपका दोपहर में एग्जाम है तो आप चारबाग आइए, चारबाग से सीधा आप केसरबाग होते हुए उधर फिर भिटौली पकड़ लीजिएगा, है ना। मड़ियाव भिटौली करके एक जगह पड़ती है, वहां से आप जाकर सेंटर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो मतलब मल्टीपल वेज आर देयर, मल्टीपल रोड्स आर देयर। लेकिन अगर रुकना चाहते हो यहाँ पर, जिसका सेंटर खास करके आजादपुरम वाला है ना, जिसमें CRPF कैंप करके दिखाएगा पूरे एड्रेस में और आजादपुरम दिखाता है, वो मेरे हॉस्टल के पास है, तो आप रुक सकते हो। इसके अलावा दो सेंटर्स और जो कि कानपुर के हैं, उनके लिए भी मैं आपको रोड बता सकता हूं। कानपुर में दो सेंटर जो अलॉट किए गए हैं वो एक भौंती में है और एक आपका महाराजपुर में है। देखो भाई, अगर कानपुर पहुंचोगे तो दो रास्तों से कानपुर पहुंचा जा सकता है। अगर आप बस से कानपुर जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप रामा देवी चौराहे से होकर निकलेंगे और साथ ही साथ हो सकता है आपको झकरकटी बस अड्डे जाना पड़े। ये बस अड्डे का नाम और ये रामा देवी जो चौराहा है, इससे मानकर चलिए कि 80% बसेस, 90% बसेस या जो भी कानपुर में निकलता है, कानपुर से होकर जाता है, वो रामा देवी चौराहा जरूर जाता है। तो रामा देवी और झकरकटी दोनों तरफ से आपको भौती का रोड मिल सकता है। रामा देवी से डायरेक्ट आपको बस मिल जाएगी। भौती के लिए लगभग 20 या 30 रुपए लेते हैं, जिसकी डिस्टेंस लगभग होती है 15 किलोमीटर, ऐसे कुछ पैसे भी लेते होंगे, 20-25 रुपए लेते हैं। डायरेक्ट आपको कॉलेज के सामने ही छोड़ देंगे वो लोग, है ना। बस जो जाती है लोकल बसेस होती हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको घंटाघर उतरना पड़ेगा और घंटाघर से फिर आपको महाराजपुर के लिए, या आप घंटाघर से ऐसे भी जा सकते हैं, भौती भी जा सकते हैं, आप बस से महाराजपुर भी जा सकते हैं। यही दो सेंटर है, एक महाराजपुर है और एक भौती है। ठीक है, दोनों ही सेंटर्स पास है, लेकिन ये जो सेंटर है आपका महाराजपुर वाला, ये बहुत पास है। मतलब घंटाघर से इसकी डिस्टेंस होगी राउंड अबाउट 10 to 12 किलोमीटर होगी और झकरकटी से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए लगभग ऐसी होगी वो भी। इसके अलावा भौती की थोड़ा सा डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, महाराजपुर के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन बहुत ही आसानी से मिल जाने हैं। जब जहां तक होटल की सवाल है तो आप घंटाघर, झकरकटी, रामा देवी कहीं पर भी आप होटल ले सकते हैं, वहां चारों तरफ आपको होटल्स अवेलेबल है। ठीक है, बाकी लखनऊ आने वाले सभी बच्चों का स्वागत है, हम आपको रहने की व्यवस्था करा देंगे और हो सकेगा तो खाना भी खिला देंगे। ठीक है, बाकी अभी आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं, 15 दिन भी नहीं है, इवन 13 डेज आर लेफ्ट। तो 13 दिन, 10-12 दिन जो भी आपके पास है उनमें लगकर मेहनत करिए, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको अच्छे
अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें हो जाएंगी बेहतर तरीके से। लेकिन अब ऐसी चीज मत शुरू कर दीजिएगा जो आज तक आपको समझ में नहीं आई है और उसको आप पढ़ने और समझने बैठ जाए, क्योंकि वो पल्ले से बाहर चली जाएगी, पल्ले से परे होगी, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये जानकारी ऐसे सभी छात्रों के लिए है जो कि लखनऊ या कानपुर में सेंटर देने जा रहे हैं। फिलहाल अगर मेरी कोई और मदद आप चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, नंबर मेरा है 7905002299। ये मेरा नंबर है जिस पर आप मुझसे संपर्क करके आगे की जानकारी जरूर ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।